कमजोरी ना दिखाओ मैदान जंग में कुफ्फार से मुकाबला करते हुए भी, और अल्लाह ताला के अहकामात में, क्योंकि तुम तो ईमान वाले हो, मोमिन हो, आखिरत पर यकीन रखते हो, अल्लाह पर ईमान लाए हो, कलमा पढ़ा है, नबी अलैहि सलाम को अपना रहनुमा राहबर मानते हो, तो तुम्हें आखिरत में जन्नत की उम्मीद है। और वही तकलीफ से मुखालिफीन कुफ्फार भी गुजर रहे हैं, लेकिन उनको आखिरत में मिलने वाले अजर की कोई उम्मीद नहीं है। और याद रखो कि अल्लाह ताला की तरफ लौटकर जाना और उसकी लौटकर जाने का इंसान को याद रहना और उसकी वजह से अपनी जिंदगी के आमाल को दुरुस्त कर लेना, ये एक मोमिन के लिए बहुत बड़ा इनाम है। दुनिया में रहते हुए जिंदगी में ही उसको ये हिकमत समझ में अगर आ गई कि ये जिंदगी आखिरत बनाने के लिए दी गई है, आखिरत कमाने के लिए दी गई है, आखिरत में अच्छे महलात खड़े कर लिए जाए, बहुत बड़ा इनाम है उन मोमिन बंदों के लिए जिसको अल्लाह ताला ने पसंद कर लिया। उनको तो लौट कर जाने के बाद किसी इनाम दिलासा ही नहीं दिया गया है, क्योंकि वो तो काफिर है, जबकि जंग के मैदान में तो वो भी बराबर से खड़े हुए हैं ना, वही मुशक्कतें वो भी उठा रहे हैं, जख्म लगेगा तो तकलीफ वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं। अब देखिए अल्लाह ताला जो है वो कुफार की तरफ से भी वकालत कर रहा है और मोमिनीन को भी तसल्ली दे रहा है कि बज़ाहिर आमने सामने जो दो जमातें आई हैं, एक अल्लाह के दुश्मन है और एक अल्लाह पर ईमान लाए, वो अपनी जानें हथेली पर लेकर आ गए हैं, अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ऐसा ना समझना कि तुम अल्लाह के ऊपर कोई एहसान कर रहे हो, ये मुराद भी है यहाँ पर शैतानुर रजीम, क्योंकि इस कुर्बानी पर अल्लाह ताला ने तुमसे जिस इनाम का वादा किया है वो इनाम बहुत बड़ा है। वकानल्लाहु अलीमन हकीमा, कि देखो अल्लाह ताला खूब इल्म वाला है और बड़ी हिकमत वाला है। अल्लाह ताला के इल्म में सब कुछ है कि तुम क्या कर रहे हो, किस नियत से कर रहे हो, क्या उम्मीदें हैं, क्या तुम्हें दिलासे दिए गए हैं, किस वजह से मैदान जंग में आकर खड़े हो गए हो। अब ये बात दोनों पार्टीज के लिए बैक वक्त अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं, कुफार भी अल्लाह के बंदे हैं। ये यहाँ पर अल्लाह ताला उन कुफार के दिलों को ईमान की तरफ फेर देने के लिए बड़ी हिकमत के साथ यहाँ पर बात की जा रही है। अल्लाह ताला के एक एक लफ्ज के अंदर, एक एक हर्फ के अंदर बेशुमार हिकमतें पोशीदा है। अल हकीम है अल्लाह ताला कि उसके हर एक अमल के अंदर क्या क्या हिकमतें पोशीदा हैं, ये सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है, या मोमिन उसकी मिठास को महसूस कर सकता है। कि मोमिन अगर कुफार के मुकाबले पर मैदान जंग में तलवार निकालकर अपनी हथेली पर जान लेकर आ गया है और उसके बावजूद अगर उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, यानी कि जान अल्लाह की राह में वो फी सबीलिल्लाह कुर्बान कर देता है, उसके बावजूद वो कामयाब है, कितनी बड़ा इनाम है ना। काफिर का जब जान जाती है तो उसको तो कोई किसी किस्म का कोई उम्मीद नहीं है कि अब उसे किसी किस्म की कामयाबी का सहरा पहनाया जाएगा, लेकिन मोमिन को उम्मीद है कि उसे आखिरत में सुरखरू किया जाएगा, शहीद का लिबास पहनाया जाएगा और शहदा की कैटेगरी में खड़ा किया जाएगा और अल्लाह ताला उसे ताज पहनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह।